रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति। श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वनस वै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनक जाय जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी। वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कुछ जनमन्य तमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक शी राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पाने। हम सबका परम सौभाग्य की श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। पावन श्री राम कथा की तैयारी का विचार संकल्प लेकर के हम सब इस समय पर बड़े ही पावन चरित्र पर बने हुए हैं, जिसमें पक्षीराज गरुण और कागभूषुंडी जी का संवाद चल रहा है। भुसुंडी जी ने कहा कि हे पक्षीराज गरुण जी, रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अब अपनी बुद्धि के अनुसार वह कथा कहता हूँ। जिस प्रकार मुझे मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ कि कैसे प्रभु श्री राम जी का मुझ पर विशेष अनुग्रह हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब जब मनुज रूप धारण करके और भक्तों को सुख देने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, तब तब मैं भी जो है उनकी बाल लीला का दर्शन करने के लिए जाता हूँ। जब जब राम मनुज तनु धरहि। भक्त हे तू लीला बहु करहि। तब तब अवध पुरी में जाऊं। बाल चरित बिलो की हर साऊं। तो हे पक्षीराज, मैं भी प्रभु के जन्म महोत्सव के समय पहुंच जाता था, और 5 वर्ष तक जब भगवान लीला करते थे तो मैं वहीं ठहर करके उन लीलाओं का दर्शन करता था। अनेक प्रकार के जो है लीला का दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल करता था। और मैं इस जो है कौवे के रूप पर ही प्रभु के पास रहता था। राम जी जब आंगन पर खेलते थे, तरह तरह की बाल क्रीड़ा करते थे, तब मैं भी भगवान के साथ छोटे काग के रूप में रहता था। कभी भगवान कुछ प्रसादी पाते और कुछ थोड़ा बहुत जो नीचे गिर जाता छूट करके, मैं उसको उठा करके खा लेता था। एक बार रघुवीर जी की प्रबल माया मुझे जो है बड़ा भ्रमित की, और आज भी वह दृश्य स्मरण करके मेरा जो है रोम रोम पुलकित हो जाता है। कहते हैं कि जब उस लीला का स्मरण किया तो उस स्मरण करते ही उनकी जो अन्नेत्र थे भुसुंडी जी के, वो बंद हो गए। पूरे शरीर पर रोमांच हुआ। उन्होंने कहा कि सुनो, एक बड़ा अद्भुत चरित्र प्रभु श्री राघव जी ने किया। एक बार जो है मैं प्रभु के जो है लीला करते हुए उनकी प्रसादी को चोंच पर दबा लिया। तब भगवान मुझे पकड़ने के लिए अपने हाथों को बढ़ाए। जब उन्होंने हाथों को आगे बढ़ाया तो मैं भागा, ये तो छोटे हैं कैसे पकड़ लेंगे। लेकिन वह तो मायापति राम जी ने अपनी माया का विस्तार किया। मैं जितनी दूर आकाश में उड़ता गया, उन वह पीछे पीछे जो है उनकी भुजा भी मेरे पीछे ही लगी रही। और
मुझे यह भी विचार नहीं आया कि एक प्राकृत मनुष्य, एक बालक का हाथ इतना बड़ा कैसे हो सकता है। मैं ब्रह्मलोक तक गया उड़ते हुए, लेकिन पीछे देखा तो राम जी की भुजा चली आ रही है। और फासला कितना है, बोले 2 अंगुल का। कहते हैं कि अयोध्या से लेकर के ब्रह्मलोक तक का सफर, और उसमें अंतर 2 ही अंगुल। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पक्षीराज गरुण से कि मैं ब्रह्मलोक से भी ऊपर चला गया, 7 आवरण, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उन्हें भेद करके ऊपर के लोकालोक तक गया। और वहां तक गया जिसके बाद फिर कोई गति नहीं है जाने की। लेकिन वहां भी रघुनाथ जी की भुजा जो है मेरे पीछे ही रही। तब कहते हैं कि मैं व्याकुल हो गया उस समय। अच्छा, वह 2 अंगुल का जो फासला था, वह राजस तामस, यह जो प्रकृति है, यही 2 अंगुल का बीच में परमात्मा और जीव के बीच में एक डिस्टेंस रहता है, एक दूरी रहती है। भुसुंडी जी कहते हैं कि उस समय मैं व्याकुल होकर के अपने नेत्रों को बंद कर लिया। मुंह देव नयन त्रासित जब भयऊ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ, मोहि बिलोक राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही। जब मैं डर करके नेत्रों को बंद किया और खोला तो अपने आप को फिर से अयोध्या में पाया, और वही राम जी की बाल लीला करते हुए सामने जो है उनको देखा। उसी समय राम जी मुझे देख करके वह मुस्कुराते हैं, और जैसे ही उन्होंने मुंह खोल करके हंसा तो उनके मुख में मैं चला गया। हे गरुण जी, पेट के भीतर जब मैं उनके गया तो और परम आश्चर्य हुआ। मैंने वहां पर बहुतों अनेक ब्रह्मांड का देखा, दर्शन किया। और अत्यंत विचित्र अनेक लोक थे वहां पर। एक लोक की रचना दूसरे लोक से बढ़ करके थी। इतना ही नहीं, मैंने वहां पर करोड़ों ब्रह्मा देखे, करोड़ों शिव देखे, करोड़ों सूर्य चंद्रमा तारे देखे, पृथ्वी देखे, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत नदी सब महाराज, जंगल बड़ा विस्तार था। देवता मुनि सिद्ध नाना मनुष्य, सब प्रकार के जो है सृष्टि जो है तो मैंने देखा। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाई, सो सब अद्भुत देखे बरनि कवन विधि जाई। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जो मैंने पहले कभी सोचा नहीं था, सुना नहीं था, वह सब भी मैंने उन लोगों पर देखा। और एक एक ब्रह्मांड में मैं एक एक 100 वर्ष रहा, है ना, 100 100 वर्ष एक एक ब्रह्मांड को देखता रहा है। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा थे, भिन्न भिन्न विष्णु, भिन्न भिन्न शिव, यानी सब अलग अलग थे। और अनेक लोकों में अनेक प्रकार के मनुष्य भी थे, पशु पक्षी भी सब अलग थे, एक से बढ़कर के दूसरे। और उन लोगों की ऐसी महिमा थी कि जो जीव वहां पर जाता था वह भी उसी प्रकार का, वैसे ही परिवेश का, वैसे ही जो है वहां की जो सृष्टि होती थी उसी प्रकार वह भी बन जाता था। उन्होंने यह तक बताया कि अनेक प्रकार के दशरथ, कौशल्या और भरत, शत्रुघ्न आदि को भी मैंने देखा। अनेक ब्रह्मांड में राम जी का अवतार हुआ था, वहां भी प्रभु का अपार बाल विनोद लीला मैंने देखा। भिन्न भिन्न मैं दीख सब अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरे प्रभु राम न देखे हुआन। यह सब अति विचित्र खेल मैंने देखा, पर मैंने सब कुछ देखा। दशरथ भी कई प्रकार के दिखे, कौशल्या भरत आदि भाई भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे देवता मनुष्य, सबको मैंने अनेक ब्रह्मांडों में अनेक प्रकार का पाया। लेकिन एक जो नहीं बदला वह है राम जी का स्वरूप। मैंने राम जी को उसी प्रकार जैसे यहाँ पर मैं देख रहा था, जैसे राम जी हैं वैसे ही महाराज हर ब्रह्मांड में प्रभु का रूप वैसा ही था। और मैंने यह सब कितने समय में देख लिया, बोले कि मैंने सब 2 घड़ी पर देखा था महाराज। और जब मेरा विशेष
मोह बढ़ा तब भगवान जो है मुझे देख करके हंस पड़े, और उनके हंसते ही पुनः मैं उनके मुख से बाहर आ गया। तो यह प्रभु का चरित्र बड़ा अद्भुत है। उनको देख करके मैं अपने देह की सुध भूल करके वहीं पर लेट गया उनके चरणों में। तब प्रभु ने महाराज मुझे उठाया, हाथों से पकड़ा, अपना कर कमल मेरे सर पर रखा और प्रसन्न होकर के बोले, काग भुषुंडी मागवर अति प्रसन्न मुहि जानी, अनमादि सिद्धि अपरिधि मोक्ष सकल गुण खान। कि हे भुषुंडी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो तुमको चाहिए मांग लो। ज्ञान, विवेक, वैराग्य, संसार में जितना भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु है सब मैं तुमको दे सकता हूं। भुसुंडी जी विचार करने लगे, प्रभु ने बहुत कुछ देने के लिए कहा, बड़ा ऐश्वर्य का नाम लिया, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। और भक्ति के बिना गुण और संपूर्ण सुख ऐसे हैं जैसे बिना नमक के कोई व्यंजन हो। बिना नमक का कोई व्यंजन क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। इसी प्रकार भक्ति के बिना तो सब निष्फल है महाराज। है जो जीवन का रस है वह भक्ति है। कहते हैं कि ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा, मिटई न जीवन के रिकलेशा। यह सब विचार करके हे खगराज मैंने बोला, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, वर देना चाहते हैं, तो मैं बस यही वर मांगता हूं कि मैं महाराज भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुखदाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया कर राम। मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए महाराज, अविरल भक्ति। तब प्रभु प्रसन्न हुए। एवमस्तु कह रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक, सुनुवाय सुते ही सहज सयाना, काहे न मांगे सी अश वरदाना। प्रिय के वचन तो प्रिय होते हैं और उनके व्यंग वचन तो और प्रिय होते हैं। यहाँ पर प्रभु राघव ने जब उनकी मांग को सुना है भुसुंडी जी को, तो कहने लगे कि अरे तुम तो जो है पक्षी ही ठहरे हैं, स्वभाव से ही तुम बड़े सयाने हो। मेरे बतलाए हुए सुर दुर्लभ गुणों पर तुमने ध्यान नहीं दिया है। देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है वह हमें देने के लिए कहा, लेकिन तुमने अपने मन का ऐसा वरदान मांग लिया जिससे तुमको वह सब कुछ मिल जाए। इसलिए यहाँ पर उनको परम सयाना कहा। और राम भगति मनि उस बस जाके, दुख लवलेश न सपने होता के। क्योंकि राम भगत जिसके हृदय पर है, फिर उसके स्वप्न में भी दुख नहीं आ सकता। अरे जिस भक्ति को मुनि लोग, योगी लोग, महात्मा लोग अपने शरीर को तपा करके, जला करके प्राप्त करते हैं, तुमने वही भक्ति को मांगा है। और मुझे सबसे प्रिय भक्त है, मेरा सेवक है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्य हम। अनन्य गति से जो मेरी चाह है, यानी जो मुझ पर समर्पित है, तो कहते हैं कि वह भक्त के लिए मैं हर समय उसके सेवा जो है देखभाल के लिए निरंतर तैयार रहता। भगवान उस भक्त के लिए ऐसे ही विशेष रूप से महाराज आतुर रहते हैं उसका कल्याण करने के लिए। जैसे एक पिता के कई पुत्र होते हैं, एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा, कोई पंडित को तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर कोई दाता। एक पिता के पृथक पृथक पुत्र, उनके गुण स्वभाव होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई दानी, कोई शूरवीर, लेकिन सभी पर पिता का प्रेम जो है बराबर होता है। परंतु जो पुत्र मन वचन कर्म से पिता का भक्त होता है, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। इसी प्रकार यह संसार में जितना भी जीव चराचर है, देव मनुष्य असुर समेत जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं,
यह सारा विश्व जगत मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है, सब पर मेरी एक सी दया है। परंतु जो मद और माया छोड़ करके मन वचन कर्म से मुझे भजते हैं, कहते हैं कि चराचर जीव में जो ऐसा करते हैं, कहते हैं वह मुझे परम प्रिय है। अब काक भुसुंडी गरुड़ जी से कहते हैं कि श्री राम जी ने मुझे बहुत प्रकार से समझा बुझा करके सुख दिया, और फिर वही बाल लीला करने लगे। अब तब तक माता कौशल्या आ गई और प्रभु रघुवर को जो है गोद में लेकर के दुग्ध पान कराने लगी। कहते हैं कि उसके बाद मैं कुछ काल तक अवध पर रहा, प्रभु के बाल लीला का दर्शन करते रहा। उसके बाद में उनके चरणों को प्रणाम कर वंदना कर अपने आश्रम चला आया। जब से मुझे रघुनाथ जी ने अपना मान लिया, तब से उनकी माया मुझे नहीं व्यापी। हे गरुण जी, भगवान की माया ने मुझे ऐसा नाच नचाया कि वह सब गुप्त चरित मैंने आपसे कह करके सुना दिया। भुसुंडी जी का निज अनुभव उन्होंने पक्षीराज गरुण के समक्ष रखा है कि निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिना हरि के भजन के जीवन के जो क्लेश हैं वह नहीं जा सकते हैं, यह अनुभव है। क्योंकि क्लेश 5 प्रकार के कहे गए हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और यह पांचों प्रकार के क्लेश जो है भगवान राघव की जब विशेष कृपा होती है तो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। संसार प्रभु की प्रभुता को नहीं जानता, उसे विश्वास नहीं है कि उनके भजन से क्लेश मिट सकते हैं। इसीलिए पहले भगवान की महिमा जानना आवश्यक है, क्योंकि बिना जाने विश्वास नहीं होता। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो कहते हैं गुरु साक्षात परमेश्वर के अनुग्रह शक्ति के स्वरूप होते हैं, इसीलिए जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। क्योंकि हमारा जो दृढ़ विश्वास को सुदृढ़ करने वाले हैं वह गुरु होते हैं। बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। सभी वस्तुओं को ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। सर्वे सामचा गुरुणामचा जन्मदाता परो गुरु। सर्व गुरु में जन्मदाता पिता श्रेष्ठ गुरु है। पिता से अपना वंश परंपरा का ज्ञान होता है। पिता गुरु से माता 100 गुना जो है तो पूज्य है, श्रेष्ठ है, क्योंकि पिता का ज्ञान माता से ही होता है। इस प्रकार परम पिता परमेश्वर का ज्ञान भक्ति माता सीता द्वारा ही होता है। सज्जनों, सर्वश्रेष्ठ गुरु वह है जो हमें अध्यात्म शिक्षा प्रदान करे और साथ साथ मंत्र के साथ साथ वह जीवन का ज्ञान प्रदान करे, जिससे हम भगवत धाम को प्राप्त करें, भगवान को प्राप्त करें। और गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के ही समान क्यों ना हो। तो बंधु माताओं, काकभूषुंडी जी के द्वारा प्रभु का चरित्र सुन करके गरुण जी बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने उनसे जो है तो निवेदन किया कि कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मुहि कहूँ बुझाई। आपने यह काग शरीर किस कारण से पाया, यह सब समझा करके मुझसे कहिए। यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया? मैं शिव जी के मुख से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। तो मेरे मन में संदेह है कि जब समस्त सृष्टि जीव का संहार करने वाला काल है, वह भी आपको नहीं व्यापता, इसका क्या कारण है? गरुण जी के वचन सुनकर के भुसुंडी जी प्रसन्न हुए और बोले कि हे सापों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। मैं आपको अपनी कथा बतलाता हूँ, श्रवण कीजिए। आपके सुंदर प्रश्न सुनकर के मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ योग, इन सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेम होना है। इसके बिना कोई जीव कल्याण नहीं प्राप्त कर सकता। और मुझे मेरा यह काग शरीर बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? बोले यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई।
जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से राम जी की भक्ति प्राप्त की, इसी से मेरी इस पर ज्यादा जो है ममता है, क्योंकि जिससे कुछ स्वार्थ होता है अपना, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। गरुण जी, मेरा मरण अपनी इच्छा से है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता। मैं चाहूं तो जब इस शरीर को छोड़ दूं, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। गरुण जी की वाणी सुनकर के हर्षित लोक हित साधन की सामग्री है, कहने लगे तुम्हारे वचन सुनकर के मुझे बहुत जन्मों की स्मृति हो गए। और उन्होंने कहा कि जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञान, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। जप तप व्रत यज्ञ सम दम दान विरत विवेक योग, इनके करने से सुफल होता है, परंतु ये भी यदि भगवत प्रीत्यर्थ ना किए जाएं तो यह भी बंधन के कारण हो जाते हैं। इस शरीर से मैंने राम भक्ति पाई है, इसी कारण से मुझे इस काग शरीर से बड़ी ममता है। शरीर मिलने का साफल्य तो इसी शरीर में हुआ, दूसरों को भले ही यह काग शरीर अधम लगे, पर मुझे तो बड़ा विशेष प्रिय है। अरे, कहते हैं कि अगर अति नीच से भी अपना परम हित हो रहा है तो उससे प्रीति करनी चाहिए। रेशम कीड़े से होता है और उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनता है, परंतु उस पर जो है कोई उस अपावन कीड़े का जो एक स्वरूप होता है, उससे कोई जो है तो जो पालन करने वाले होते हैं उससे शत्रुता या उससे किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं रखते, क्योंकि जानते हैं इन्हीं कीड़ों से ही हमको रेशम की प्राप्ति होगी। और वह कीड़ों को भी प्राणों के समान पालते हैं। तो संसार अपना स्वार्थ भी नहीं जानता, झूठे स्वार्थ में पड़ा हुआ है, इसी से देह गेह कुटुंबादि में रत है। विनाशी पदार्थों में प्रेम करना ये कच्चा स्वार्थ है। अरे, अविनाशी तो राम जी हैं, अतः उन्हीं से प्रेम लगाना सच्चा स्वार्थ है। स्वार्थी होते हुए भी जीव सच्चे मायने पर स्वार्थी नहीं। यदि मनुष्य शरीर से प्रभु चरणों में प्रेम ना हुआ तो फिर मनुष्य देह का फिर लाभ ही क्या हुआ। सिद्धांत यह है कि जिस देह में राम भजन हो वही पवित्र है, वही सुंदर है। राम विमुख को यदि ब्रह्म के समान देह मिले तो भी पंडित कवि कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करते। इस शरीर में ही मेरे हृदय पर राम भक्ति का प्राकट्य हुआ, इसलिए मुझे यह शरीर जो है बड़ा परम प्रिय है। इसके बाद आगे बड़ा अद्भुत वर्णन है, और वह अपने पहले जन्म का चरित्र वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से उनका प्रथम जन्म हुआ और कैसे राम जी की भक्ति उनको प्राप्त हुई। उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। चौपाई सुना दीजिए। प्रणाम। आ रही है आवाज? मातु तात कह देहि भय दे, मातु तात कह देहि दिखाई, कह सिय राम लखन दुबा, के कई कत जन, के कई कत जननी जग माजा, जो जनमीता भई काहे न बाजा। प्रणाम।